एक बार जंगल में एनिमल्स की पार्टी हो रही थी। वो सब बात कर रहे थे, वो सब कंप्लेन कर रहे थे इंसानों को लेकर के कि इंसान हर चीज जंगल से, जानवरों से कुछ ना कुछ लेता है अपने मतलब के लिए। गाय ने कहा इंसान उससे दूध लेता है, मुर्गी ने कहा कि इंसान उससे अंडे लेता है, भेड़ ने कहा कि इंसान उससे ऊन लेता है, व्हेल ने कहा कि इंसान उससे ऑयल लेता है। फिर ऐसे करते हुए हर एनिमल बता रहा था कि इंसान उससे क्या लेता है। फिर उसके बाद में एक लास्ट जानवर बचा था, स्नेल, जो धीरे चलता है। अब इस जानवर की बारी थी कंप्लेन करने की इंसानों को लेकर के। उसने कहा कि इंसान एक चीज है जो किसी से नहीं ले सकता और कहीं से नहीं ले सकता, चाहे वो इंसान कितना ही अमीर हो। और इंसान उस चीज से ज्यादा और कोई नहीं चाहता अपनी पूरी लाइफ में, इस पूरी दुनिया में, जिसके इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है टाइम। टाइम कोई खरीद नहीं सकता, ना उधार ले सकता है कि मैं इतना अमीर हूं, मैं 24 घंटों में से अपने 30 घंटे कर लेता हूं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के 7th लेसन की मैं बात करूंगा इस वीडियो में, जिसमें ऑथर ने बताया है कि हम इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, शुरू करते ही नहीं है जब सब पता होता है, फिर भी डिसीजन नहीं लेते हैं और टालते जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपका टालना अभी बंद करवाता हूँ। अभी मैं इस वीडियो में जिसकी बात करने वाला हूँ वो एक्यूरेट एनालिसिस है 25,000 मैन और वुमेन का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में फेलियर्स फेस करे। उनसे ये पता लगा कि 30 कारण में से जिनकी वजह से वो फेल हुए होंगे अपनी लाइफ में, उनमें से सबसे बड़ा जो कारण निकल के आया वो है लैक ऑफ डिसीजन, यानी डिसीजन लेने की कमी, जिसे टालना भी कह सकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन भी कह सकते हैं। टालने का कीड़ा मैं इसको नाम देता हूँ। अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप टाल रहे हो, दैट्स इट। तो टालते क्यों है वी एज ए ह्यूमन? हम इतने ढीठ क्यों है? इसको कैसे कम कर सकते हैं? मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत टैलेंटेड है, जिनको मैं काफ़ी आइडियाज़ भी दे चुका हूँ कि ये करो, लेकिन वो शुरुआत करने से ही डरते हैं। उनके अंदर लैक ऑफ डिसीजन है, वो टालते ही जा रहे हैं। ऑथर ने इस बुक में 100 से ज़्यादा लोगों का एनालिसिस दिया जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी महानता हासिल कर चुके हैं, जो $1 मिलियन मार्क से ऊपर उठ चुके हैं। उनका एनालिसिस करके बताया उन लोगों की एक आदत थी जल्दी से डिसीजन लेने की और धीरे धीरे उन डिसीजन को बदलने की। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते, इतना ज्ञान लेने के बाद भी, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने के बाद भी, इतना पूरी दुनिया का ज्ञान होने के बाद भी, वो सेम इसका उल्टा करते थे। वो डिसीजन बहुत लेट लेते थे, बहुत धीरे लेते थे और उसको चेंज बहुत जल्दी करते थे। और ये नियम हर जगह लागू होता है। हेनरी फोर्ड को आप सभी जानते होंगे, फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर। इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी नेपोलियन हिल ने बताई है जल्दी एक्शन लेने की और स्लोली उसको चेंज करने की। इसी आदत की वजह से मिस्टर फोर्ड जब काम कर रहे थे कार के टी मॉडल पर, तो इस टी मॉडल के हर कोई जब खिलाफ था, एडवाइजर्स हो गए, कार को खरीदने वाले हो गए, तो फोर्ड ने भले टाइम लगाया बदलाव लाने में, लेकिन जब बदलाव लाया तब हिस्ट्री बन गई। अब मैं एरोप्लेन की बात करता हूँ। एरोप्लेन जो बना है, बनाने वालों ने डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन उसको बदला स्लोली। ये सेम चीज़ उस पर भी लागू होती है। अगर आप मेकिंग ऑफ देखोगे एरोप्लेन का, तो पता नहीं कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए गए एरोप्लेन पे। आप स्क्रीन पर वीडियो देखो, आपके सामने शो हो रहा होगा, देखो किस किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए। आज हंसना आता है कि यार ये क्या कर रहे थे। लेकिन एटलीस्ट वो डिसीजन तो ले रहे थे, बदला उसको स्लोली, लेकिन डिसीजन तो लिया। ये सेम एग्जांपल आप फेसबुक पर लगा दो। अगर आपने द सोशल नेटवर्क मूवी देखी होगी, जो कि फेसबुक की बायोपिक है, फेसबुक जल्द ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन बदलाव धीरे धीरे लाया गया। आज भी फेसबुक कोई ना कोई बदलाव लाता रहता है। फेसबुक एप्लीकेशन पे, साइट पे आपको दिखता होगा। ऐसे कितने ही स्टार्टअप्स और टॉप फॉर्च्यून कंपनीज हैं जिनके फाउंडर्स ने सेम मेथड लगाया है जाने अनजाने में,
उन्होंने डिसीजन ले लिया था, जल्दी ले लिया था और बदलाव धीरे धीरे लाया था। टोनी स्टार्क का एक डायलॉग है, समटाइम्स यू नीड टू रन बिफोर यू कैन वॉक। और इसका उल्टा ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हो गए, आपके सर्कल में भी हो गए, जो डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते हैं, बहुत लेट लेते हैं, लेते ही नहीं है, और अगर लेते हैं तो बदलाव बहुत जल्दी लाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के इस गेम में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक कर दो और खेलना शुरू कर दो। फिर इस लाइफ के गेम की सेटिंग धीरे धीरे जैसा आपको कंफर्टेबल लगे चेंज करते रहो। पबजी यूजर्स इसको अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। पबजी फर्स्ट टाइम जब आपने खेला था तो क्या इस डिसीजन को लेने में बहुत टाइम लगा था आपको? नहीं लगा था, सीधा स्टार्ट कर लिया था, यानी जल्दी डिसीजन ले लिया था। फिर बाद में एक एक करके सेंसिटिविटी सही करी, कंट्रोल सेटिंग सही करी, रिकॉइल सेटिंग सही करी, सब धीरे धीरे समझ कर अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग जैसा सही लगता है वैसा बदलाव करा। आप मेरी वीडियोस देखते हो, इंटरनेट पर लर्निंग करते हो, इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखते हो, बुक्स पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, लेकिन एक बात बता दो, जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, वो सब आप धीरे धीरे भूलते जाओगे। क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, इंसान वो चीज़ धीरे धीरे भूल ही जाता है जो इन्फॉर्मेशन उसके यूज़ में नहीं आती है। आपको एक्शन इसलिए लेना है ताकि उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल हो, वरना वह इन्फॉर्मेशन पड़ी की पड़ी रह जाएगी और धीरे धीरे ये आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को डिलीट कर लेता है आपके दिमाग से जो यूज़ में नहीं आ रही है, जिसको टाइम हो चुका है। डिसीजन जल्दी लो, सोच कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ भी बिना सोचे एक्शन ले लो, कि आप बिजनेस शुरू कर दो, आप लोन ले लो इतना बड़ा कि पूरी ज़िंदगी निकल जाए EMIs पे करने में। मैं ये नहीं कह रहा, आप सोचो समझो, लेकिन उस पर डिसीजन लो। जो आपने टाइम सेट करा है उस टाइम पर डिसीजन लो। मैं ये कह रहा हूँ, ठहर कर सोचो। मैं इस बात को भी फॉलो करता हूँ कि ठहर कर सोचना चाहिए। ऑब्वियसली आप इतनी बात तो समझ ही चुके होंगे कि डिसीजन सोच कर तो लो, लेकिन जल्दी लो, फिर उसे धीरे धीरे चेंज कर दो। बाद में सब चीज़ रिपेयर हो सकती है। जैसे कि मैंने ट्वीट पर बताया है कि अगर आपको 1 लाख कमाना है तो आप एक बार 1000 कमाओ, क्योंकि जब आप 1000 कमा चुके होगे तब आप एक अलग इंसान होगे, फिर आप अलग सोच रहे होगे। शुरुआत करो, फेल होने के बाद में एंडिंग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत हो सकता है कंट्रोल में नहीं है, हो सकता है शुरुआत बिगड़ गई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके हाथ में एंडिंग का कंट्रोल हमेशा रहेगा। आप अपनी जिंदगी के ऑथर हो, लास्ट चैप्टर क्या लिखना है वो आपके हाथ में है। गाइस, मैंने YouTube कोर्स लॉन्च किया जिसमें बहुत लोग ये कहने लगे, सर प्राइस कम करो प्लीज़, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये कोर्स लेना है, मुझे ये सब कुछ सीखना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने ऑलरेडी बहुत कम इसकी प्राइस रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसकी प्राइस और कम कर दी है। इस बार ये 3 प्लान्स बना दिए हैं, बेसिक, एडवांस और बंडल। आपकी स्क्रीन पर अभी प्राइस शो हो रही होगी। इतनी कम प्राइस, मतलब ये इतनी कम प्राइस है कि इसको आप ये समझ लो कि ये मैं फ्री में दे रहा हूँ। क्योंकि जब आप स्टार्टअप करोगे, जब आप टीम बिल्ड करोगे, जब आप होस्टिंग लोगे, जब आप बैंडविड्थ, इन सब के चार्जेस सुनोगे, जब आप खुद बिजनेस करोगे, आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च होता है। इस कोर्स को बनाने में, इस कोर्स को डिलीवर करने में क्या लगता है, कितनी टीम लगती है, कितना पैसा लगता है, वो आपको तब पता लगेगा। मैंने जो चीज़ इस कोर्स के अंदर सिखा रखी है वो बहुत अलग है। मैंने इंटरनेट पर काफ़ी कोर्सेज खरीद कर देखे, मैंने चेक करा, कई लोग फ्री में अवेलेबल चीज़ों को ही कोर्स में चिपका कर 5000, 10,000 में बेच रहे हैं। आप ये कोर्स परचेस करो, 3 दिन तक चेक करो, पसंद ना आया अगर आपको तो आप रिफंड ले सकते हो। आपसे एक सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप रिफंड क्यों ले रहे हो। प्राइस कम करने का सबसे बड़ा यही कारण है कि इतने लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करने लग गए कि सर मैं इस कोर्स को लेना चाहता हूँ, मैं वाकई में इस चीज़ को सीखना चाहता हूँ, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था उस वक्त। लेकिन मैं जो आपको सिखा रहा हूँ इस कोर्स के अंदर, इसकी आपको कदर करनी है, आपको ये सीखना है, आपको इसको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 साल बाद मुझे मिल रहे हो और आप वहीं के वहीं हो। अगर ये चीज़ें मुझे 5 साल पहले मिली होती तो कुल मित्र यूट्यूब चैनल की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ करी। आप खुद गलतियाँ करके मत सीखो, आप मेरी ही गलतियों से सीख लो, क्योंकि खुद गलती करके सीखोगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करो और वेबसाइट पर जाओ। वेबसाइट पर एक ट्रेलर वीडियो है, उस वीडियो को देखो, कोर्स के बारे में जो भी लिखा गया है उसको पढ़ो। अगर आपको लगे
कि आपको वाकई में यूट्यूब पर करियर बनाना है तो ही इस कोर्स को परचेस करना। और मान लो आपने कोर्स परचेस कर लिया, आपने वीडियोस देखी, आपको लगा कि यार ये मेरी काम की चीज़ नहीं है, तो आप रिफंड ले सकते हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को पूरी देखी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपने इस वीडियो को पूरी देखी है। बहुत कम लोग होते हैं जो सीखने वाली चीज़ों को पूरी देखते हैं। कॉमेडी वीडियो को तो बहुत लोग पूरी देखते हैं, लेकिन ऐसी लर्निंग वाली वीडियो को बहुत कम लोग पूरी देखते हैं। अगर आपने पूरी देखी है आप कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट्स को वेट कर रहा हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।